तो भाई आज हम ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में बात करने वाले हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी क्या रहने वाली है, कौन कौन से अस्त्र मूवी में होने वाले हैं, कौन सा अस्त्र ज्यादा डिस्ट्रैक्शन करेगा और मेन विलन क्यों चाहता है ब्रह्मास्त्र, और क्या इसको ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा, और अगर मिल गया तो भाई उसको कौन रोकेगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को तो सिर्फ त्रिदेव ही रोक सकते हैं। लेकिन कहानी को शुरुआत करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना। तो भाई इस कहानी की शुरुआत आज से लाखों साल पहले की है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का ओरिजिन वहीं से आता है। ब्रह्मास्त्र को क्रिएटर ब्रह्मा जी ने बनाया है जो पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकता है, और ये अस्त्र ऐसे ही किसी को भी मिल नहीं जाता भाई, इसको सिर्फ त्रिदेव ही देख सकते हैं। अब जैसे कि ट्रेलर में देखने को मिला है कि दमयंती को वो गोल गोल चीज मिलती है जिसकी वजह से उसे ब्रह्मास्त्र मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सनातन धर्म में जब तक कोई भी त्रिदेव की तपस्या ना करे तब तक उसको ब्रह्मास्त्र मिलता भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, त्रिदेव की तपस्या करना। खैर ये एक मूवी है, उनका भी कंसेप्ट ठीक ही है। मूवी के मेन हीरो का नाम है शिवा, जिसके पूर्वजों के पास से ब्रह्मास्त्र हुआ करता था, लेकिन उन्होंने मरने से पहले इस ब्रह्मास्त्र को ऐसी सुरक्षित जगह छुपाया है ताकि ये किसी भी गलत हाथ में ना लग सके। और जो ट्रेलर में गोल गोल चीज आपको देखने को मिल रही है, ये इसी का नक्शा या चाबी हो सकती है, और इस नक्शे के कई टुकड़े करके एक सीक्रेट सोसाइटी ने सामान रखे थे जिनके पास कुछ सुपर पावर्स हैं, और ये एक रक्षक भी है। इन रक्षकों का काम है कैसे भी करके ब्रह्मास्त्र को गलत हाथों में पड़ने से बचाना, और इस ग्रुप का लीडर है अमिताभ बच्चन। लेकिन दमयंती कहीं अभी से ब्रह्मास्त्र के पीछे नहीं पड़ी है, वो कब से ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़ी है। उसने बहुत सारे ट्रायल्स भी कर लिए ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए, लेकिन वो कई बार फेल भी हो चुकी है, और उसने ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए कई सारे रक्षकों की जान भी ले रखी है। और यहीं पे मैं तुम्हें एक बात लेकर दूं, रक्षक और अवतार में डिफरेंस है। रक्षक वो है जिनके पास कुछ ब्रेसलेट या फिर कोई पेंडेंट या लॉकेट टाइप का है जिसके वजह से उनके पास सुपर पावर्स हैं, लेकिन अवतार के पास खुद उनके पास अपनी सुपर पावर्स। लेकिन इस बार दमयंती बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और वो ब्रह्मास्त्र को हासिल करके ही रहेगी। और मूवी में सिर्फ शिवा ही नहीं और भी बहुत सारे हीरो रहने वाले हैं जो कि अगले पार्ट्स में दिखाए जा सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर दमयंती को ब्रह्मास्त्र मिल गया तो भाई कौन रोकेगा, क्योंकि त्रिदेव के अलावा कोई ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल ही नहीं सकता। दमयंती को वो नक्शा तो मिल जाता है जिसकी वजह से वो ब्रह्मास्त्र को हासिल कर सकती है, लेकिन उसको अभी भी एक चीज की और जरूरत है। लेकिन यहीं पर तभी हमें पता चलता है कि भाई ब्रह्मास्त्र कोई एक अस्त्र नहीं है, यहाँ पर सारे अस्त्र को मिला के ब्रह्मास्त्र बना है, जैसे वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र, और ये अस्त्र अपनी ह्यूमन फॉर्म में है। जैसे रणवीर कपूर खुद एक अस्त्र है, आलिया भट्ट भी एक अस्त्र है, और वो गोल गोल चीज शायद से लोकेशन बताती है कि ये अस्त्र कहाँ मिलेंगे। और अगर दमयंती को ब्रह्मास्त्र चाहिए तो उसे सारे अवतार को मारना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एनर्जी के कॉम्बिनेशन से ही ब्रह्मास्त्र बनेगा। और उसने कुछ अवतार को मार के उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लिया है, लेकिन अभी बचे हैं आलिया भट्ट और रणवीर कपूर। और अगर उसे ये दोनों अस्त्र भी मिल जाते हैं तो भाई उसके बाद उसे कोई भी डिस्ट्रैक्शन से नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी शिवा को पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में है कौन। अभी आलिया भट्ट और रणवीर कपूर दोनों ही नहीं जानते कि उनके पास क्या सुपर पावर्स हैं, वो कौन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर अभी तक कोई भी हमले नहीं हुए हैं, उन पर बहुत सारे हमले हुए हैं लेकिन उनको पता नहीं चला, क्योंकि उनकी कोई चुपचाप से रक्षा कर रहा है। लेकिन अब खतरा इतना बढ़ चुका था कि उनको बताना बहुत ही जरूरी था। लेकिन अब दमयंती बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, उसने बहुत सारे अस्त्रों को मार कर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि उसको कोई भी नहीं हरा सकता था। दमयंती आलिया भट्ट और रणवीर कपूर के पीछे पड़ी होती है, लेकिन यहीं पर एंट्री होती है नागार्जुन साहब की, जिनके पास नंदी अस्त्र है। वो उनको सेव रखने के लिए शिव मंदिर ले जाते हैं, लेकिन दमयंती वहां भी पहुंच जाती है। लेकिन जैसे तैसे करके नागार्जुन साहब उनको बचा लेते हैं और उनको अमिताभ बच्चन जी के पास जाने को बोलते हैं, क्योंकि वही उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिला सकते हैं। और यहीं पे अमिताभ बच्चन उन्हें पूरी कहानी समझाते हैं, आज तक क्या हो रहा था और तुम खुद एक अस्त्र हो। और इसके बाद दमयंती और शिवा के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई हो जाती है, लेकिन शिवा उसके सामने नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि तुम जानते हो कि उसने बहुत सारे अस्त्रों की शक्तियों को एब्जॉर्ब कर रखा था। अब तुमने एक बात तो सुनी होगी कि भाई आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मतलब हवा की जरूरत पड़ती है, और जितनी ज्यादा हवा उतनी भयंकर आग भी होती है। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके ये लोग दमयंती को हराते हैं, क्योंकि आलिया भट्ट वायु अस्त्र है और रणवीर कपूर अग्नि अस्त्र है। इन दोनों के संगम से एक भयंकर अस्त्र बनता है जो कि दमयंती को हराने के लिए काफी है। और जैसे तैसे करके ये दोनों मिलकर दमयंती को हरा देते हैं, लेकिन मार नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी इसके 2 पार्ट और बचे। और ये तो पक्का है कि भाई मूवी के 3 पार्ट होने वाले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल है क्या इस मूवी में SRK होने वाला है, तो ये होना भी यार मूवी के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हम लोग इतने ज्ञानी तो है नहीं कि सिर्फ ट्रेलर देख के बता दे कि SRK होने वाला है या नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है, तुम एक बार सब्सक्राइब करके देखो, क्या पता सब्सक्राइब हो रहा है नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर हो जाए तो। अब तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि मेरी स्टोरी कितनी हद तक उससे मैच करती है, क्योंकि मैंने तो खाली अंदाजा ही लगाया है। चाहे जो भी हो, लेकिन मूवी में मजा तो बहुत आने वाला है, क्योंकि उन्होंने VFX भर भर के डाल रखे। लेकिन स्टोरी जैसी भी हो अब देखी जाएगी, लेकिन हमें मूवी में मजा आना चाहिए, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट करते हैं इस मूवी से। तो मिलते हैं अगली दमदार
वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।